रफाल की एंट्री कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा मैसेज दुश्मन देशों के लिए रफाल का आना। देखिए, आप लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और अभी आपने शुरू ही प्रोग्राम किया इससे कि रफाल इज अ गेम चेंजर। यानी गेम चेंजर का मतलब क्या हुआ? गेम चेंजर का मतलब यह है कि लड़ाई करने का माहौल जो है वो बदली किया गया है। जैसे कि एक फुटबॉल का गेम होता है, उसमें कोई फ्रंट फॉरवर्ड आता है, कोई राइट इन आता है, कोई लेफ्ट इन आता है, वो गेम को चेंज कर देते हैं, वो गेम की टैक्टिक्स को बदल कर देते हैं। तो गेम जो है ये चेंजर क्यों है? गेम चेंजर इस मारे हैं कि आजकल की आधुनिक लड़ाई में वायु सेना इस किस्म की हालात में बहुत एक अहम रखती है। मैं समझता हूं ये तो एयर मार्शल साहब और छटवाल साहब बहुत डिटेल में बताएंगे आपको शायद, लेकिन इस किस्म की लड़ाई में अगर, मैं बहुत ज़ोर से कह रहा हूं, अगर लड़ाई का माहौल बन गया भारत और चीन के बीच में और ये बातचीत से मसला हल नहीं हुआ, तो सबसे पहला औजार फायर किया जाएगा, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच विल बी लॉन्च्ड फॉर वॉर विल बी एन एयरक्राफ्ट। सबसे पहले एयरक्राफ्ट जाएगा। और एयरक्राफ्ट जाएगा कहाँ? वो ये यकीन करेगा कि दुश्मन के हवाई अड्डे जो हैं जहाँ से वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है, उनको नाकामयाब कर दिया जाए, उनको ज़ीरो कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको अनफिट फॉर फ्लाइंग कर दिया जाए। दूसरा, जो दुश्मन के समान लॉजिस्टिक सपोर्ट के रास्ते हैं, जैसे कि जहाँ रास्तों में कोई डिफाइल हो, कोई ब्रिजेज हो, जिससे कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं आ सकेगी, तो वो एक आइसोलेशन फॉर्म हो जाएगी। तो एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में रफाल के आने के बाद ये फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, राइट इन लेफ्ट इन बताया, गेम चेंज करेंगे कि ना तो चाइना के जहाज उड़ पाएंगे ना वो इनकी मदद कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि जब भारत की फुट सेना यानी कि आर्मी कोई एक्शन करेगी, उसमें पहली बात तो चीन की हवाई फोर्स जो है कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, जैसे कि एयर मार्शल साहब ने बताया, इन्होंने ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इन पुटिंग लेज़र बॉम्ब्स। आज की तारीख में रफाल के साथ, और रफाल के अलावा और भी बहुत जहाज़ हैं हमारे पास, और भी बहुत एमिनिशंस हैं। छतवाल साहब इसका बड़ा ज्ञान रखते हैं, जो कि बालाकोट में इस्तेमाल हुआ, जो कि पिन पॉइंट टारगेट लेता है। तो जहाँ भी भारत सेना चाहेगी, हाँ जी, और जहाँ भी भारत सेना चाहेगी वहाँ पे एयरफोर्स की, ज़रूरी नहीं यही रफाल हो, हमारे पास और बहुत हथियार हैं, उनसे उनकी पिन पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो उनके डिफेंस वर्क्स हैं, जो उनके बंकर्स हैं, जो उनकी डिफेंसेस हैं, उसको नष्ट कर सकती है। नष्ट किया है इन्होंने पहले 21 साल पहले, आज उसकी और काबिलियत रखते हैं। नष्ट किया इन्होंने बालाकोट में। तीसरी बात, जो हमारे आज के आधुनिक, मैं ज़्यादा एयरफोर्स की बात इसमारे कर रहा हूँ क्योंकि दोनों एयरफोर्स के अफसर बैठे हैं और आपने भी ज़्यादा रफाल की बात की। हमारे पास चिनॉक और आधुनिक ये अपैची आ गया है हेलीकॉप्टर। दीज आर अटैक हेलीकॉप्टर, यानी कि ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से एनिमी ऑब्जेक्टिव्स को नष्ट कर सकते हैं फायर से। देखिए, जब इन्फेंट्री माउंटेन में जाती है, जिसमें मैं रह चुका हूँ पिछले 40 साल, मैंने नौकरी की इन्फेंट्री के अंदर, और कारगिल में भी मैंने लड़ाई में हिस्सा लिया था 1971 की लड़ाई में। 1999 की लड़ाई को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा जब मैं डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री था। तो इन्फेंट्री को ऑब्जेक्टिव में जाने के लिए माउंटेनस एरिया में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, चढ़ाई बड़ा मुश्किल है, दुश्मन ऊपर बैठा है, ऊपर से फायर कर। तो दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिफोर इन्फेंट्री रीचेज द ऑब्जेक्टिव एंड पुट्स द इंडियन फ्लैग, वी हैव आर्टिलरी फायरिंग, we have neutralization by the air force bombs. So आज की तारीख में सब मिला के जो एयरफोर्स की ताकत हमारे पास है, वो इस किस्म की ताकत है कि they will be able to isolate the battlefield, they will be able to soften the target, यानी कि जो टारगेट एरिया जिसमें इन्फेंट्री को जाना है उसको सॉफ्ट कर देगी और हमारी आर्टिलरी उसको काफ़ी हद तक नष्ट कर देगी। इतनी जब बैटल सिचुएशन बन जाएगी, जब दुश्मन के जो बैक्स हैं, जिसको आप कहेंगे फुटबॉल फील्ड में, वो तितर बितर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो गोल में गोल मारना आसान हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना आसान हो जाएगा। तो इस किस्म से एक तजवीज़ बनती है। यही पीएम की तरफ से कहा यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक देखिए, फौज की तजवीज जब बनती है ना, आजकल की तारीख में आप सुनते हैं जॉइंटमैनशिप। जॉइंटमैनशिप का क्या मतलब है? जॉइंटमैनशिप का मतलब यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, साइबर, ड्रोन, दुनिया जहां की जो हमारे पास जो आधुनिक हथियार हैं, उनको मिला के हम देखेंगे कि दुश्मन के
उस एरिया को जिसको हम नष्ट करना चाहते हैं उसकी तजवीज़ किस तरह से बनती है। इसमें राफेल का हाथ रहेगा, इसमें और एयरक्राफ्ट का हाथ रहेगा, इसमें हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर का हाथ रहेगा, इसमें आर्टिलरी का हाथ रहेगा, इसमें स्पेशल फोर्सेस का हाथ रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि चाइना को इस समय ये समझना चाहिए कि एक सेंटर फॉरवर्ड एक नया आ गया है और ये ऐसी हरकत करेगा कि द ऑब्जेक्टिव विल बी इजीली आइसोलेटेड फॉर द इंडियन आर्मी टू कैप्चर। बिल्कुल सर, इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया था, जब लद्दाख में उनकी गलवान गर्जना थी तब भी मैं सर आपके साथ था, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वीरता शांति की पहली शर्त है ना छतवाल साहब, वीरता शांति